हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदर पूनावाला जी के बारे में। इन्होंने अभी हाल ही में कहा कि इनको धमकियां मिल रही हैं। सब कुछ जानेंगे इनके बारे में, धमकी देने वाले कौन है, वी विल टॉक अबाउट दैट वन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज ये डिस्कस करेंगे हमारे देश में। ये आप सभी जानते हैं, हमारे देश में जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, ये दो वैक्सीन एज ऑफ नाउ हमारे देश में चल रही है। ये कोविशील्ड की पिक्चर तो आपके सामने है, जिसको बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और एक और है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को बना रही है भारत बायोटेक। इनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हमारे देश में आखिर वैक्सीन की सप्लाई में कमी क्यों है। इतनी सारी फार्मा इंडस्ट्री हमारे देश में है, लेकिन केवल ये दो फार्मा इंडस्ट्री को ही गवर्नमेंट ने टेंडर क्यों दिया हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। बट पहले डिस्कस करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साहब अदर पूनावाला जी क्या कह रहे हैं। आपने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में द टाइम्स को इंटरव्यू दिया, उसमें बोला यूके में, इस समय ये यूके में थे, तो इन्होंने बेसिकली बताया कि इनको कई सारी फोन कॉल्स आ रही हैं ऐसे बहुत पावरफुल लोगों के, जैसे सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, बिजनेस टाइकून हैं, उनके द्वारा। उनका कहना यह है कि कोविशील्ड की इंस्टेंट सप्लाई बढ़ाई जाए। वेल, आई एम श्योर कि कोई चीफ मिनिस्टर अपने लिए तो नहीं मांग रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली अपनी जनता के लिए मांग रहे होंगे। बट एनीवे, फिर भी धमकी देना, दैट्स वेरी बैड। दूसरी बात यहां पे बोला गया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है, जैसा कि मैंने बताया कि दो वैक्सीन एज ऑफ नाउ हमारे इंडिया में है। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है जिसका नाम है कोविशील्ड, और दूसरा है आपका कोवैक्सीन। कोवैक्सीन बना रही है आपकी भारत बायोटेक। और कमाल की बात है, दोनों ही कंपनियां प्राइवेट हैं। डिस्कस करेंगे हमारे देश में कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट थिंग आल्सो। तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं, इन्होंने ये बोला है कि हाँ, इनको बहुत धमकियां मिल रही हैं और हर कोई चाहता है कि उन्हें पहले वैक्सीन मिले। तो ये इनका कहना है कि हर कोई चाहता है कि उन्हें पहले वैक्सीन मिले। मतलब हर कोई अपनी जान की चिंता करता है, लेकिन दुनिया के जान की चिंता नहीं करना चाहता। ये आपने स्टेटमेंट बोला। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी और चीज़ बोली कि उनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हमें काफ़ी डर लग रहा है कि क्या हो सकता है आने वाले कल में। लोग काफ़ी गुस्से में हैं। और पूनावाला साहब ने लंदन में, इस समय लंदन में है, उन्होंने बोला वो, हालांकि लंदन में वो तब गए जब यूके में एक ऑर्डर दे दिया गया था कि हाँ, जो इंडियंस हैं उनको भारत यूके में, मतलब ब्रिटेन में एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके पहले ही वो वहाँ पहुँच गए। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो भाई साहब लंदन में रुक गए हैं बिकॉज ऑफ ही सेइंग दैट थिंग, उनको जान को खतरा है बिकॉज ऑफ दैट। और ये भी बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में वो भारत वापस नहीं जाना चाहते और उनके कंधों में बड़ा प्रेशर है। और उनको कहना ये है कि उनको XYZ लोग जो हैं उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। दैट्स व्हाई वो लंदन में रुक गए हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही बोला कि हालांकि लंदन में कुछ बिजनेस को लेकर भी हैं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट हो या भारत बायोटेक हो, उनका जो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम है। और हमारे जो बहुत सारी भारी मात्रा में लोग हैं जिनको सप्लाई करनी है, तो हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में ऐसी कंडीशन, बोलता हूं, प्राइवेटाइजेशन हमारे देश के लिए खराब होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंपनी प्राइवेटाइज्ड है। गवर्नमेंट यदि यहां पर यह करती कि ये सारी की सारी जो वैक्सीन्स हैं, इसका जो फार्मूला है उसको एक्वायर कर ले, खरीद ले और उसको जेनरिक मेडिसिन बना दे। हमारे देश में बहुत सारे जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं वहां से बनवाने लग जाए। हमारे देश में फार्मा इंडस्ट्री कमी नहीं है, बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री हमारे देश में है। मतलब कहूं तो कई हजार फार्मा इंडस्ट्रीज हैं। यदि फार्मा इंडस्ट्रीज को ये सीरम, ये जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, इसको बनाने के लिए दे दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फार्मूला को खरीद के, तो हमारे देश में वैक्सीन की जो सप्लाई है वो कई गुना बढ़ जाएगी। गुना नहीं, मतलब कई गुना बढ़ जाएगी। बट यहां पे गवर्नमेंट का जो रोल होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, यदि एक दो कंपनी बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास कैपेबिलिटी है नहीं, उन्होंने डिमांड ले लिया है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ हाँ हम सप्लाई करेंगे। अब उनको सप्लाई करने में सालों लग जाएंगे। यदि आप देखें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की बात करें, इन दोनों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि देश की 125 करोड़ जनता, 125 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता जो है, अब इसको ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 डोज लगेंगे। तो मान लो 125 करोड़ जनता है तो इसको 2 डोज लगेंगे, 250 करोड़ डोज चाहिए। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक के यदि आप ऐड कर दें तो भी इनकी सप्लाई कैपेसिटी 10 करोड़ से ज़्यादा एक महीने की नहीं है। मतलब इतनी जनता को सप्लाई करने में इन्हें साल से ज़्यादा लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसी कंडीशन में क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका फार्मूला ले ले और उसके बाद में देश की बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज को वो फार्मूला सप्लाई कर दिया जाए
और एक जेनेरिक मेडिसिन के रूप में इसको बना दिया जाए। यदि ये बना दिया जाए तो देश में जो ये बड़ी समस्या है ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूनावाला साहब की जो एक डर है इनको कि इनको सीएम हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन इनको थ्रेट्स कॉल आ रही हैं, लेकिन देखिए हर कोई इंसान अपनी लाइफ के लिए डरा हुआ है, उसको लगता है कि उसे वैक्सीन पहले लग जाए। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया ना, इसे कहते हैं प्राइवेट बिजनेस। हर जगह अदानी और अंबानी का जो दिमाग है वो नहीं चल सकता। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के तरीके से चलाना पड़ता है। गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए बनाई जाती है, गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। यदि यहाँ पर आप बिजनेस करने लग गए ना तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा कहना यही है, फिलहाल राइट नाउ सरकार से हमारी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप जो फॉर्मूला है इस वैक्सीन का उसको खरीद लें। और उसको खरीद के हमारे देश में बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री है, 1 2 4 नहीं है। हमारे देश में आप चले जाओ, फार्मा इंडस्ट्री की कोई कमी नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री हमारे देश में, और फार्मा इंडस्ट्री को सप्लाई कर दिया जाए, वो अपने आप में देश में, ये आप 100 करोड़ कह रहे हो, हमारे देश में हजारों करोड़ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो फार्मूला है उसको गवर्नमेंट खरीदे पैसे देकर, और फिर उस फार्मूले को खरीदने के बाद में सारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सप्लाई कर दिया जाए, या गवर्नमेंट अलाउ करे बाकी कंपनीज को भी सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा कि वो भी उस फार्मूले को एक्वायर कर पाएं। ये जो मोनोपोली बनाने क्रिएट हो रही ना, मोनोपोली मतलब एक अधिकार कि हम ही बनाएंगे और हम ही पैसे कमाएंगे, ये सिस्टम काफ़ी गलत है। तो कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, और डेफिनेटली जो वैक्सीन की जो सप्लाई है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको रेज कर सके। साफ सिंपल तरीके से मेरे को यही समझ में आता है। यदि आपको कुछ और लगता है कि हमारे देश में वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाने का कोई और तरीका है तो आप बता सकते हैं, या मैं गलत बोल रहा हूं तो भी आप बता सकते हैं, मेरे को करेक्ट जरूर करेगा। और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले कल बहुत सारा कंटेंट ऐसा आने वाला है तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आज संडे है, सो हैप्पी संडे।